मॉर्निंग एवरीवन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं जुबल गया था ऋत्विरागा को छोड़ने के लिए। उसके बाद उनको वापस भी ले आया था मैं ऑलमोस्ट महीने बाद, और इस बीच मैं अपने ही काम धंधों में बिजी था, तो कुछ खास शूट मैं कर ही नहीं पाया। एक तो मेन ये होता ना, जब आसपास कुछ चहल पहल ना हो तो वैसे ही कैमरा उठाने का मन नहीं करता कि क्या शूट करो, अकेले बैठे हुए हो, अकेले करना क्या शूट करके। तो हम वापस हमीरपुर आ गए थे। हमीरपुर आए भी हमें काफ़ी टाइम हो गया। तो आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में हमें कुछ है काम एक दो बहुत ज़रूरी, वो निपटा के फिर आज ही हमने वापस आ जाना है। इसके बाद हमारी तैयारी चल रही है स्पीति की। इस बार हम स्पीति जा रहे हैं और मैं ऋत्विरागा को भी साथ में लेके जा रहा हूँ, तो उसका भी थोड़ा बहुत सामान लेना है। तो अब कुछ व्लॉग्स आते रहेंगे, फिर देखते कैसा कैसा चलता है सारा माहौल। आपको पूरा अपडेट रखूँगा इस बार पूरे स्पीति ट्रिप का, कि कैसे कैसे हमने तैयारियां की, क्या हमारा रूट रहा, कहाँ से जाना, क्या करना है, क्योंकि ऋत्विरागा का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, और एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में वो भी। तो लेट्स सी। अब गागा आप बताओ कहाँ चले हो आप? चंडीगढ़। कहाँ लेने जा रहे हो? चीजें और चंडीगढ़ नानू से, छोटे नानू से, और मैं जा रही हूँ चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो हाँ, ये बोलना था मेरे को कि अभी एक दो दिन तो हमारे एक दो दिन तो मैं जो व्लॉग हैं रेगुलर डाल दूंगा, और उसके बाद जितना व्लॉग है हमारे स्पीति ट्रिप के, वो स्पीति से आने के बाद ही आएंगे, क्योंकि मैं लैपटॉप नहीं लेके जा रहा हूँ साथ में। एक तो वहाँ पे थोड़ा कनेक्टिविटी का भी इशू रहता है, तो और फिर यही टेंशन रहती है कि व्लॉग बनाओ डालो साथ के साथ। तो मैं वहाँ से आने के बाद फिर व्लॉग डालूँगा, और तब तक इन एक दो व्लॉग्स में आपको पूरी स्पीति की तैयारी, स्पीति का क्या चल रहा है, पूरा इस बार डिटेल में आपको वीडियोस मिलेंगे देखने के लिए। तब तक जो भी लाइव अपडेट्स होंगे वो मैं सारे इंस्टाग्राम के ऊपर अपडेट करते रहूँगा, लोकेशंस वगैरह, बाकी सारी चीज़ें, और वहाँ की ब्यूटी। अभी इस टाइम पे वहाँ पे है भी सब ग्रीन हुआ होगा, डिफरेंट सीजन चल रहा होगा। गागू आगे आ गया तो मम्मा पाँच, पीछे नहीं बैठना सीट पे। क्यों ना। क्यों नहीं ना? अभी आपको पता है टनन आएंगे, टनन गागा की टनन। क्या बोल रहे हो? देखो यहाँ पे भी लाइट है। हाँ ना, और वॉशरूम। वाओ, आपको अच्छा लगा ना? हाँ। एक और टनन आ गई। इतनी खुशी रहा है? राघु छोलो आप थोड़ी देर बेटा। ना। फिर बेटा पूरा दिन आप कैसे जाओगे चंडीगढ़? सो लो ना प्लीज थोड़ा सा। मैं चंडीगढ़ जाके सो जाऊंगी। वहां जाके क्यों नहीं सोना है ना, अभी सो जाओ, वहां जाके उठना है। चंडीगढ़ जाके तो एंजॉय करना है। हाँ, चंडीगढ़ पे मैं हिलूंगी नहीं पक्का। ये अभी हवेली पहुंच गए हम अपने, और अभी प्लान है कि सुबह ब्रेकफास्ट किया नहीं था, यहीं करके निकलेंगे। रागा क्या खाएगा? क्या? फ्रेंच फ्राइज? आज चले। तो ये डन अपना ब्रंच सा, और अब निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। और रागा का वही रोना धोना शुरू, यहाँ पे आके मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। गैया में बैठना है इसको, छोटे जो टॉय कार्स होते हैं उसमें बैठना है। फटती मानती नहीं है, बिल्कुल अड़ियल एकदम। ये बंदा तो हुआ है रागा, ये बंदा तो हुआ है यहाँ।
ऑलमोस्ट चंडीगढ़ पहुंच गए बस अभी ओमेक्स के पास है। ऋत्वी यहाँ सामने कुछ फ्रूट्स ले रही है। रागा की मस्ती ही नहीं ख़त्म हो रही है। रागा इसको बंद कर दो बिल्बू। अच्छा बात सुनो, आपने लिपस्टिक लगाई और फिर कैसे किया लिपस्टिक के बाद? कर लिया ऐसे? हाँ। चलो गुड। जो जो करना वो मैं कर लूँगा फिर। तो ये भी अपने एक दो जगह जो काम थे वो अपने काम पूरे निपटा के हम पहुंच गए हैं ज़ीरकपुर डीकैथलॉन। यहाँ पे अब ऋत्वी रागा का कुछ सामान लेना है और उसके बाद एक दो जगह और जाके फिर वापसी हमीरपुर की। हाँ क्या? हम कहाँ आ गए हैं? चीज़ें नहीं शॉपिंग करने। हाँ रागा दिस साइड कैसे है रागा? बहुत अच्छा लगे। कम दिस साइड इधर से बाबू कम है बेबा। रागू सुनो बात सुनो, इसको वहीं रख रागा। दो। हेलो, इसको रख दो, दो पापा रख देते हैं। ये है मम्मा के पास। अच्छा यहाँ पे ना किस सेशन है, मम्मा इधर आ पास जाओ जाओ। ना। मुझे कुछ पसंद आया इसके लिए। ओ देखो छोटे बेबी, और छोटा बिल्कुल छोटे बेबी के लिए कम। इसका साइज ना नाप के देखो, एज के हिसाब से मत चलो। रागू इधर आओ, मम्मा पास आओ। रागा, इधर आओ। छोटा है पूरा पूरा। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। हाँ कम मैं तो बोल रहा हूँ एक साइज बड़ा ले लो। नहीं की कहाँ से निकाले मैंने, ये इतने की है ना, हाँ बट इसमें प्राइस कुछ और लिखा हुआ है। वो इतने की होगी। ये इसका साइज। मम्मा सुन ले इसकी बात। ओ मामा बेटा मैं थोड़ा बिजी थी ना। अच्छा मेरी बात सुने आप, इधर आए एक एक्स्ट्रा। किच में इसमें सामान है बेटा, जो भी लिया सारा। ऐसे हुल्ला हुल्ला हूँ। आफत है रागा के साथ शॉपिंग करना, बाय गॉड। स्पेशली रागा के साथ है, सभी बच्चों के साथ है, नो आइडिया। रागा मैं आपको ना आगे से कभी शॉपिंग नहीं लेके जाऊंगा, कभी नहीं लेके जाऊंगा बेटा। आप जो ड्रामे निकालते हो ना, ये भोली सी शक्ल मत बनाओ आप। डन जी अपना काम यहाँ डीकैथलॉन का, तो और अब निकल रहे हैं आगे के लिए। अब एक आधा ही काम है अपने को और फिर सीधे हमीरपुर। रेल बन गई है। सुबह की गर्मी बहुत है यहाँ चंडीगढ़। बहुत गर्मी है यार, अब पता नहीं क्यों इतनी फील होती है गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। जब यहाँ पे रहते थे फिर नहीं इतनी फील होती थी। आदत पड़ गई ना सच में। हिमाचल का जो वेदर है ना यार 100 टाइम्स बेटर है भाई। वो तो खड़े खड़े ही पसीने हैं। तो शाम के बज गए 5 साढ़े 5 हो रहे हैं और अब हम जा रहे हैं अपना लंच करने के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया था इधर। पहले मैंने सोचा हेयर कट भी ले लूँ, और जिससे मैं करता हूँ वो आकाश आज है ही नहीं, आया नहीं हुआ। तो छोड़ो हेयर कट को अब और लंच करते हैं और निकलते हैं उसके बाद वापस घर। तो हम आए अभी लंच करने करीम्स। हमारी ऑल टाइम फेवरेट जगह थी ये, चंडीगढ़ में जब होते थे। तो उसके बाद जब भी हम चंडीगढ़ आते हैं, सन्नी मैं कभी भी चक्कर लगता है तो इधर एक बार का खाना तो खाना ही खाना है। तो अभी लकीली हुआ भी है कि अपने रास्ते में था ये ज़ीरकपुर से ऑन द हाईवे, तो यहीं करते हैं खाने का प्रोग्राम। आ जाओ रागा आ जाओ। ये ऑर्डर अपना डन हो गया, ऑर्डर दे दिया हमने और अब वेट कर रहे हैं खाना आने की और फिर खाने की उसके बाद। तो इस बार आप ये छोटी सी आइटम देख रहे हो, ये मैंने माइक लिया है नया और मोबाइल से जो भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसके लिए। तो होता ये था कि जो मैंने लास्ट स्पीति और झंस्कार के ट्रिप रहे थे उसमें सबसे बड़ी कंप्लेंट ये आ रही थी, हवा बहुत आती थी और कुछ सुनाई नहीं देता था। तो कुछ वीडियो मेरे को वैसे डिस्कार्ड करने पड़ जाते थे और कुछ जो मैं डालता था उसमें भी लोगों की सजेशन आती थी कि माइक लो।
तो इस बार मैंने ट्रिप से पहले इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया कि इस बार चलो अपग्रेड किया जाए थोड़ा सा। बाकी आज का जो व्लॉग है ये भी सारा इस माइक के ऊपर ही मैंने किया रिकॉर्ड, क्योंकि थोड़ा टेस्टिंग भी हो जाए और पता भी चल जाए क्वालिटी का। तो आप लोग भी बताना कितना फ़र्क है क्वालिटी में आ रहा है। और बाकी जो एक्सट्रीम फ़र्क आपको नज़र आएगा वो स्पीति का ट्रिप जब आएगा तब आपको क्लियरली देखने में मिलेगा, क्योंकि जब हवा चलेगी और ये 2 रिसीवर्स हैं इसके ऊपर, 2 लोग यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पर। तो कन्वर्सेशंस भी करनी हो थोड़े डिस्टेंस पे भी तो बहुत अच्छा क्वालिटी ये निकाल के लाता है। गुड इवनिंग जी। कल हम चंडीगढ़ से वापस आ गए थे और आज अगला दिन की शुरुआत हो गई है। संडे है आज और डेट है आज 14 जुलाई, 13 नहीं 14 आज 14 जुलाई। तो अब सीन ये है कि हम अपना जो मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि स्पीति के लिए निकल रहे हैं और उसकी तैयारियां चल रही हैं सारी। तो सारा सामान पैकिंग हम कर रहे हैं अपनी, और ये है जी सारा सिस्टम। अभी सबसे पहले हम अपना जो खाने पीने के आइटम्स हैं उसको प्रिपेयर कर रहे हैं इस बैग में। तो ये हमारा एक पैन हो गया, ये पैन का सेट है जिसमें 2 पैन है, और बाकी ये सामान लेके आए थे अभी हम अपने यूज़ के लिए, जो यूज़ होंगे। इसमें अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वैसे तो कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, पर ये मेनली मैं लेके जा रहा हूँ ऋत्वी और आगा के लिए, क्योंकि इन दोनों का फर्स्ट टाइम है। तो कई बार इमरजेंसी पड़ जाती है, दिक्कत हो, तो अपने पास सामान होना चाहिए इन सब चीज़ों का। नीचे सामान लिया, वो कहाँ पे है क्या होते हैं हमारे बर्नर और सिलेंडर्स, तुम्हें आइडिया? चलो मैं चेक करके आया। ये पड़े हैं जी अपनी, ये 2 स्टूल्स हैं, पूरा बैग लेके चलते हैं बाहर। तो ये है जी, ये 2 स्टूल्स हैं, ये भी हमने डीकैथलॉन से परचेज़ किए थे। और ये आगे अपने ब्यूटेन गैस के सिलेंडर्स। ये केटल है, ये हमें नहीं चाहिए स्लीपिंग बैग, इसको मैं निकाल लूँगा, मैट ले लेंगे। इन डब्बों के अंदर तुम क्यों डाल रही हो टॉफ़ी? टॉफ़ी रफ एंड टफ चीज़ें चाहिए होती हैं, ये कहीं काम नहीं आने हैं। लिफाफे लुफाफे में डालो खुले में, इससे बात नहीं बनेगी। रागा के लिए डाल लो, मैं रागा के लिए मना नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत फॉर्मल सा लग रहा है। तो फॉर्मल नहीं है यार, मुझे नहीं पता, मैं ये डालूंगी। देखो यहाँ नीचे लगाओ, ये नीचे आओ। तो अभी जो हमारा प्लान है वो प्लान बेसिकली है कि हम निकलेंगे ट्यूसडे को, विच इज़ 16th, परसों। और उसके बाद हमारा पहले दिन का स्टे होगा अराउंड नारकंडा। तो वैसे तो जो है जाने में यहाँ से 2 दिन लगते हैं, वाया शिमला जाना हो आपको 1 दिन का स्टे बीच में लेना पड़ता है। पर रागा एंड ऋत्वी के लिए, मतलब रागा साथ में है, तो रागा के लिए मैं 650 किलोमीटर के आसपास का सफ़र, उसको मैंने 200 किलोमीटर में डिवाइड कर दिया है, ताकि आहिस्ते आहिस्ते हाइट भी गेन होगी और एक्यूमुलेटाइजेशन भी एक दिन होता रहेगा। ये देखना, ये वाओ रीत, वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और ये मैं तुमसे ना ट्रिप में पूछूंगा ये कितना काम आया तुम्हारे, ठीक है? और ये किस हालात में वापस आएगा वो भी मैं दिखाऊंगा बाद में। ये रागा के लिए है, ठीक है, ठीक है। मैं रागा को दूंगी, और इससे जब रागा देखेगी ना फिर वो खाएगी। ठीक, जब वो पैकेट से देखेगी फिर वो नहीं खाएगी, उसको ना नई नई चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने ट्रिप को डिवाइड कर दिया है 3 दिन में। तो नारकंडा हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉप। सेकंड स्टॉप तो हमारा डेफिनेटली कल्पा होगा, और क्योंकि वो भी एक बड़ी खूबसूरत जगह है, पहाड़ के बिल्कुल हिल टॉप के ऊपर, सामने किन्नर कैलाश के दर्शन होते हैं। और फिर थर्ड दिन हम कल्पा से आगे निकलेंगे कज़ा के लिए, वो हम पूरा एक स्ट्रेच में करेंगे। तो इसका मैं बताता हूँ अगर हो पाया गूगल मैप के ऊपर भी प्लान कैसे कैसे कहाँ से कहाँ जाएंगे और कब पहुँचेंगे, कब निकलेंगे। बाकी तो तैयारियाँ वो हमने कर ली हैं और साथ साथ चल ही रही हैं। खाने पीने की पैकिंग हो गई है, कुकिंग का सामान वो पैक कर लिया है, केटल कुटल पैक हो गई है। इसके बाद हमने अपने कपड़े वगैरह भी आज ही पैक कर लेने हैं सारे। टूट गया? दिखाना सर, टूट गया? दिखाना कहाँ से टूटा, दिखाना। कह रहा था मैं तो। नहीं दिखाओ। अरे नहीं टूटा, जबरदस्ती टूटा रहा है। अब क्या सीन है?
कुछ भी नहीं, गाड़ी में रख। क्या गाड़ी में रखूं? वेट टिश्यू। दोनों? दोनों? नहीं नहीं, एक तो मेरे पास आएंगे ना। तो तुम भी गाड़ी में ही होगी यार, अपने बैग में डाल लो ना, इसमें थैले में। अरे मेरे बैग के लिए मेरा अपना पर्सनल है, ठीक है, मेरा गाड़ी वाला यूज नहीं होगा मेरा राना के लिए। तो जो अपना इस बार का प्लान है वो प्लान भी थोड़ा लंबा है, तो 12-15 दिन अपने लगेंगे। और बाहर वो पैकिंग चल रही है, मैं पहले इनका तैयारी करवा रहा हूँ सारी, फिर बाद में जाके अपनी एंड में करूँगा। और अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट किचन का पैक हो गया, वॉशरूम का पैक हो गया, मेरा सामान हो गया, उसका सामान हो गया, एवरीथिंग इज पैक। तो फिर डिनर की करो तैयारी तुम। बस हो गया। हेलो, मेरे को ना एक ऐसा सा डब्बा, छोटी डब्बी चाहिए कोई, इतनी सी आए ना, प्लास्टिक की डब्बी। आए अब क्यों चाहिए? नहीं, कपूर वो तो डालना है, कपूर लीक होता है। कपूर डालना है, वो लीक नहीं होता, सॉलिड स्टेट में होता है, वो लीक नहीं होगा। कपूर वहाँ से ले लो। अच्छा, ये 2 मंगवाया? नहीं तो ये वेस्ट चला जाएगा ना, मेरे को एक ही चाहिए इसमें से। हाँ तो एक निकल जाएगा उससे। निकल जाएगा? हाँ, ठीक। मैं निकाल के देती हूँ। कौन सा बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए? बड़ा वाला, बड़ा हाँ? वाला। ये। ठीक है। अब बोलो, मानते हो बात? क्या थोड़ा मानना दिमाग गया? तो हो गई मेरे में। देखो कितनी काम की चीज़ है, आप इसमें कपूर डाल रहे हो। अरे ये नहीं मिलता तो मैं कुछ और ले लेता रीत, पर इसके लिए इतना बार वेस्ट थोड़ा ही करूंगा मैं अमेजोन से मंगवा के। ओफो, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो चीज़ मंगाई है उसकी बात कर रही हूँ कि वे मतलब आ रही है ना काम में। ठीक है, ठीक है। हाँ तो इसको और- खोलो 1 मिनट, मैं लेके आया कपूर। बस और भी पड़ा हुआ है कहीं पे, मैं वो भी निकाल के लाता हूँ। शुगर गैस पे निकालो। कहाँ तो ये जो कपूर है ये काम आता है अब जब हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज होते हैं ना, इसमें जब कभी सांस चढ़े ज़्यादा, तो एक बार इसको सूंघ लो, स्निफ कर लो, उससे आपके लंग्स सारे खुल जाते हैं और सांस लेना आसान हो जाता है। तो बड़े काम की चीज़ है ये हमेशा कैरी करनी चाहिए जब कोई भी जाए ऐसे जगहों पे। तो पर ये हमेशा वो लेना जो देसी हकीम के पास मिलता है ना कपूर, जो बने बनाए आते हैं पैकेट्स वाले, वो नहीं, जो देसी होता है ये करता है काम सही। तो ये आ गया अपनी कुछ थालियाँ, बाउल, और ये हम लपेट रहे हैं छुरी कांटे वगैरह। ये अपने मग्स हो गए, अब इनको पैक करना पड़ेगा ताकि टूटे ना ये। तो अपना काम चल ही रहा था और अचानक से रागा मैडम भी आ गई। ये ऊपर थी मम्मी पापा के पास, तो हमने सोचा था यहाँ होगी नहीं तो काम निपटा लेंगे जितना निपटा सकते हैं। हेलो, तो रागा मैडम जी आ गए और उन्होंने जो सामान पैक किया था, ये स्टूल ये खोल दिया हुआ है। तो अब सामान हमें फिर से सारा एकदम पैक करना पड़ गया कि अब जो तैयारी बाकी की करेंगे, जब ये सो जाएगी तब करेंगे। क्या देखना है आपने? आप कहाँ जा रहे हो? यागू इधर आओ। चलेगी नाराज होके। चलो जी, अब बाद में करते हैं रिकॉर्डिंग।